मेरी आवाज आ रही है आपको? पेज नंबर 2.92, क्वेश्चन नंबर 87। हाँ जी, आज हमें प्रैक्टिस करनी है जरा, जो हमने लास्ट क्लास में कहाँ से पढ़े थे। 87 क्वेश्चन नंबर मैं रीड करने लग रहा हूँ, मेरी आवाज ब्रेक हो या ना आए तो बता देना। असगर, चमन, ढोलू आर पार्टनर इन अ फर्म. Their capital account stood at 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh respectively on 1st of April 2019. Opening capital given है. Profit sharing ratio है 4:2:3. Partners are entitled to 8% interest on capital. Salary to Chaman and Dholu. Chaman की है 7,000 per month, धोलू की है 10,000 per quarter. As per the provision. जो क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ है अभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड पैराग्राफ गारंटी से रिलेटेड है और गारंटी का काम हमें एकदम लास्ट में करना होता है। तो अभी हमें उस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है जरा भी। मेरे साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप बना लो। अरे फॉर्मेट बना लीजिए। हाँ जी, हो गया हो तो बताइएगा। शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में गिवन है 4,24,000 के। अब हमें जी वही करना है जो आज तक किया है हमने जिंदगी में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा असगर को, चमन को, धोलू को। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो असगर को मिलेगा 48,000, चमन को मिलेगा 40,000 और धोलू को मिलेगा 32,000। तो ये हो गया जी कितना? 4 4 8 9 10 11, 1,20,000। उसके बाद हमें पार्टनर्स की सैलरी देनी है। कॉपी कीजिएगा तेजी से। चमन और ढोलू को सैलरी देनी है। चमन की सैलरी 7,000 रुपए एक महीने की है, तो 12 महीने की 84,000। धोलू की जो सैलरी है वो 10,000 एक क्वार्टर की है, तो एक साल में 4 ही क्वार्टर गिनेंगे, 40,000। तो टोटल सैलरी आएगी 1,24,000। हाँ जी। तो जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा था मैं सब दे चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे जी? प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो लिखिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। किस किस को मिलेगा जी? एस कैपिटल। एस कैपिटल थोड़ी जगह छोड़ देंगे, हो सकता है डेफिशिएंसी का कुछ रोल हो इसमें। उसके बाद सीज कैपिटल। ए की कैपिटल के बाद सीज कैपिटल, थोड़ी जगह छोड़ देंगे। फिर डीज कैपिटल। हाँ जी प्लीज, यहां तक हो जाए तो मुझे एक बार बताइए। तो मेरे पास आप देखिए 4,24,000 के प्रॉफिट है। 4,24,000 माइनस 120,000 माइनस 124,000। मेरे जो फाइनल प्रॉफिट है वो है 1,80,000 के। रेशो है 4:2:3। तो डिवाइड बाय इंटू 4/9। आप बिना कुछ सोचे प्रॉफिट्स बंटवाना शुरू करेंगे। पहले बंदे के प्रॉफिट दे दिए मैंने, दूसरे बंदे के प्रॉफिट दे दिए मैंने, और ये तीसरे बंदे के। हमने असगर, चमन और धोलू को प्रॉफिट ट्रांसफर किए। देखो 424,000 के प्रॉफिट थे, 120 का खर्चा हुआ 124, 1,80,000 बचे। 4 2 3 रेशो है हमारे पास 4:2:3। तो ये मैंने बंटवा दिया। अब आप आइए जरा लाइन पढ़ते हैं। वो कहता है वो कहता है
ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ 1,10,000। वो कहता ये है कि जो ढोलू को आप एक्चुअल प्रॉफिट देंगे, ढोलू को जो एक्चुअल प्रॉफिट देंगे उसमें उसकी सैलरी को भी इंक्लूड कर लेना, ये कहना चाहता है। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी, कहता है आईओसी को इंक्लूड मत करना, सैलरी को कर लेना। तो देखो ढोलू को मैंने 60,000 के प्रॉफिट दिए हैं प्लस 40,000 की सैलरी दी है, तो ढोलू के जो एक्चुअल प्रॉफिट गिने जाएंगे वो 1,00,000 के गिने जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ढोलू के प्रॉफिट्स में सैलरी को काउंट किया जाएगा एज अ प्रॉफिट। तो यहाँ वर्किंग नोट चल रहा है। तो मिनिमम प्रॉफिट कितने थे इसके? मिनिमम प्रॉफिट जो हमने उसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है, वो है 1,10,000 का, क्वेश्चन में गिवन है। तो बताइए डेफिशिएंसी आ रही है हाँ या ना? 1,00,000 तो दे दिया, 1,10,000 का प्रॉमिस था। हाँ जी, डेफिशिएंसी आ गई 10,000 की। क्वेश्चन में बस ट्विस्ट इतना था कि उसने कहा था सैलरी को हम प्रॉफिट मान के एक्चुअल प्रॉफिट में कैलकुलेट करेंगे। डेफिशिएंसी 10,000 की, क्वेश्चन में लिखा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेट बाय असगर। सारा पैसा असगर देगा, तो यहाँ से सी की कैपिटल को कुछ नहीं, सी के प्रॉफिट बाहर आ जाएंगे, असकर के प्रॉफिट में से टू ढोलू लिख देंगे 10,000, तो असगर के पास बचेंगे 70 और यहाँ प्लस कर देंगे डेफिशिएंसी 10,000, यहाँ हो जाएगा 70। ये लो जी, क्वेश्चन को कॉपी कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। आप कहोगे कि सर प्रॉमिस तो 1,10,000 का था, ये तो 70 बने, तो 70 ये रे, 40 की सैलरी है उसकी, तो हमने तो कहा था कि दोनों चीजों को गिनेंगे। कॉपी करके मुझे डन कर दो। इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 88 पे। फटाफट फॉर्मेट बनाइए स्पीड से। अरे यार हमेशा टेढ़ा हो जाता है। हाँ जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। यह हमें कहता है अंकुर, भावना और दिशा पार्टनर्स हैं, कैपिटल्स के बैलेंसेस हैं 14,00,000, 6,00,000, 4,00,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3:2, आईओसी देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है। तो आइए सारी बात छोड़िए, सेकंड पैराग्राफ डेफिशिएंसी का है। सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में आपको प्रॉफिट गिवन है 9.5 लाख के, मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा, आज इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर डालेंगे अच्छे से। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंकुर, भावना, दिशा, फटाफट से 6% आईओसी है, तो 84,000 का आईओसी 14,00,000 की कैपिटल पे, 36,000 का आईओसी, 24,000 का आईओसी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1,44,000 का आईओसी हो गया। उसके बाद वो कहता है सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम, तो क्योंकि एक ही पार्टनर को है तो मैं उसका नाम लिख के सैलरी दे सकता हूँ 50,000। उसके बाद दिशा की कमीशन देनी है। दिशा की कमीशन कितनी है जी? 3,000 एक महीने की है, तो साल भर की निकालनी पड़ेगी, 12 महीने से लेके 36,000। तो देखो आईओसी दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी। डेफिशिएंसी की बात प्रॉफिट बांटने के बाद की जाती है, तो आइए फटाफट प्रॉफिट बांट देते हैं। तो लिखेगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, अंकुर जगह छोड़ के भावना, जगह छोड़ के दिशा। 9,50,000 के प्रॉफिट थे, 144 का खर्चा हुआ, 50 का खर्चा हुआ, 36 का खर्चा। मेरे पास 7,20,000 के प्रॉफिट है, 732 में बांट रहा हूँ।
पहले पार्टनर को मिलेंगे 4,20,000, दूसरे को मिलेंगे 1,80,000, तीसरे को मिलेंगे 1,20,000। यहां तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो जल्दी मेरे को कंफर्म कीजिए। क्लियर है। आइए जरा साथ में मिलके पार्ट इसका पढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी। तो भावना के एक्चुअल प्रॉफिट में सैलरी को काउंट, आईओसी को काउंट किया जाएगा। भावना को प्रॉफिट मिले हैं 1,80,000 के, अगर आप ध्यान से देखो, और उसको सैलरी भी मिली है 50,000 की। वो कह रहा है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी, सॉरी नहीं किया जाएगा कैलकुलेट। मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट जो हमने उसे गारंटी दी है वो है 1,70,000। बोलो डेफिशिएंसी आई है कि नहीं आई है? नहीं आई सर। तो नहीं आई है तो हम भावना से कहेंगे 1,80,000 मिल गए, चलो अब बाहर निकलो, हमने आपको 1,70,000 का प्रॉमिस किया था। आइए जरा दिशा से बात करते हैं। दिशा को हमने कहा था दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी एक्सक्लूडिंग कमीशन। दिशा के जो एक्चुअल प्रॉफिट होंगे उसमें आईओसी को गिना जाएगा। 1,20,000 के प्रॉफिट है और आईओसी कितना मिला इसे? 24,000 का। तो हमने दिशा को कहा तुम्हें मिल गया 144,000। मिनिमम गारंटी कितने की थी? वो थी, क्वेश्चन में लिखा है 1,50,000 की। तो पहले बताओ डेफिशिएंसी है या नहीं है? यस सर है। 10,000 की डेफिशिएंसी है, क्वेश्चन में लिखा है डेफिशिएंसी अंकुर पे करेगा। तो यहां से माइनस हो जाएगा टू दिशा 10,000। 10 की कहा है? 6 की तो है, मैंने गलती से 10 लिख दिया, आप भी देखते नहीं हो। 6 की है। 6,000 की डेफिशिएंसी है जी। तो अंकुर अपने घर पे 4,14,000 ले जाएगा। यहाँ 6,000 प्लस हो जाएंगे तो ये 1,26,000 हो जाएगा। कोई डाउट ना हो तो बताना, क्वेश्चन हो गया खत्म। हाँ जी, कॉपी वगैरह हो जाए तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 89 पे आइए जल्दी से। 89 पहली बात उस पे हेडिंग डाल देना, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। 89 के बारे में मैं बताऊं आपको, ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव जैसे मैथ्स में आपकी मिसलेनियस होती है, इस क्वेश्चन में पास एडजस्टमेंट भी है और गारंटी भी है, मिक्स क्वेश्चन है। आई गेस 2000 कितने में आया पेपर में? 2016 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। आइए जी। Ajay, Binay, Chetan were partners sharing profits in the ratio 3:3:2. Now tell me, what is the correct profit sharing ratio? It is 3:3:2. This is the correct ratio. पार्टनरशिप डीड कहती है सैलरी मिलेगी, सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। चेतन को कमीशन मिलेगी। पॉइंट नंबर 3 आपका डेफिशिएंट उसका गारंटी का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखिए, विनय को गारंटी दे रखी है, गारंटी वाला पॉइंट है वो। और आपको पता है गारंटी की बात एकदम लास्ट में करनी है जब सब हो जाएगा, लेकिन इतनी बात तो कर लें कि गारंटी दी किसने है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो गारंटी अजय और चेतन ने ही दी होगी। अगर डेफिशिएंसी आई तो अजय और चेतन के रेशो में ही दी जाएगी, जो कि आपस में इनका 3:3:2 है। ध्यान से देखिए, ये अजय का है, ये विनय का है, ये चेतन का है। अजय और विनय का आपस में 3:2 है, तो अगर डेफिशिएंसी आई तो इसी रेशो में दी जाएगी। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताता गारंटी किसने दी है तो माना जाता है बाकी के सारे पार्टनर्स में। कहते हैं प्रॉफिट वॉज 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 2:1। चलिए माइक ओपन कीजिए, फटाफट बताइए क्या रेशो गलत है? क्या गलत रेशो में प्रॉफिट बांटा? यस सर।
तो इस बार प्रॉफिट वापस लेने पड़ेंगे। कह रहा है कुछ भी किसी को कुछ नहीं दिया और प्रॉफिट भी गलत बांट ली है। फटाफट से स्टेटमेंट बनाएंगे आप। एडजस्टमेंट टेबल बनती है इस क्वेश्चन में। पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, रेक्टिफाइंग एंट्री मांग रहा है। दोनों पार्टनर्स को बुला लेंगे, फर्म को बुला लेंगे, सामने बैठा के बातचीत करवा देंगे। कॉपी कीजिएगा बड़ी तेजी से। अरे तीसरा पार्टनर तो बुलाया ही नहीं हमने। ओहो, एक सेकंड। हाँ जी, 3 कॉलम बनेंगे ना। अजय, विनय, चेतन और फर्म। हाँ जी, बन जाए तो मुझे बता देना, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। सर डन। देखो मेरे पास तो स्पेस थोड़ा कम सा लग रहा है, ट्राई करता हूँ कि ये आ जाए एक ही पेज पे। तो चलो जी, बन जाएगी बात। तो ये आपका हो गया डेबिट क्रेडिट। आप अपनी स्क्रीन अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना, ऊपर नीचे कर लेना, जूम इन जूम आउट। क्योंकि प्रॉफिट भी गलत रेशो में बटे हैं, मुझे प्रॉफिट वापस लेने पड़ेंगे। मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। 221 में दिए थे, 221 में वापस ले लूंगा 1.5 लाख रुपए। क्योंकि वापस ले रहा हूं पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। 60,000, 60,000, 30,000। फर्म के प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ जाए, आ चुके हैं 1,50,000 के। पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं, प्रॉफिट वापस आ चुके हैं। सैलरी दे देते हैं। सैलरी है 2,000 एक क्वार्टर की, तो 4 क्वार्टर की 8,000 हो जाएगी। अजय को मिलेगी 8,000 की सैलरी प्लस, विनय को मिलेगी 8,000 की सैलरी प्लस, फर्म का खर्चा हो गया 16,000 का माइनस। सैलरी के बाद मुझे देनी है कमीशन। कमीशन सिर्फ मुझे चेतन को 8,000 की देनी है। चेतन के अकाउंट में 8,000 प्लस, फर्म के अकाउंट से 8,000 माइनस। यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज बताइए। सर क्लियर है। ओके जी, तो फॉर्मेट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि 2 करना था कर लिया। तो अब फर्म कहेगी कि हमसे जो बनता है वो वापस ले लो। तो ध्यान से देखो, फर्म के पास प्रॉफिट थे 1,50,000 के, उसमें से माइनस कर रहा हूँ 16,000 का खर्चा माइनस 8,000 का खर्चा। फर्म के पास कुल मिला के 1,26,000 के प्रॉफिट्स हैं। तो 1,26,000 के प्रॉफिट पार्टनर्स को दूंगा और यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट्स करेक्टली क्रेडिटेड। इस बार कौन से रेशो में दूंगा? 3:2 में। सही रेशो में देने हैं। फर्म के अकाउंट से प्रॉफिट डेबिट हो गए, वहां से बाहर निकल चुके हैं। सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेंगे 332। ए के अकाउंट में 47,250, बी के अकाउंट में 47,250, सी के अकाउंट में 31,500। कोई डाउट नहीं है, जल्दी बोलिए फटाफट से। सर नहीं है। देखो इतना करके पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के अंदर इतना करके हम क्या करते थे, इसे क्लोज कर दिया करते थे। अगर आपको याद हो, ऐसे क्लोज करके इनकी जेब चेक करते थे, अगर आपको याद हो। इस बार क्लोज मत करना, नहीं कर सकते अभी। अभी एक एंट्री रहती है। पॉइंट नंबर सी। विनय के एक्चुअल प्रॉफिट कितने आपको नजर आ रहे हैं? कितने हैं प्रॉफिट? विनय के एक्चुअल प्रॉफिट है 47,250 के, ये रे। जबकि हमने उसे 50,000 का प्रॉमिस किया है। 47,250 हम उसे दे रहे हैं। 50 माइनस 47,250, 2,750 रुपए की डेफिशिएंसी है। ये अजय और चेतन को संभालनी पड़ेगी, इनका रेशो होगा 3:2 आपस में। तो 2,750 को जब मैं 3:2 में बांटूंगा, अजय पे करेगा 1,650, विनय पे करेगा 1,100। तो आइए क्वेश्चन में वापस, और यहाँ लिखिए एडजस्टमेंट फॉर डेफिशिएंसी। एक पॉइंट और जुड़ गया।
क्योंकि अजय ने पैसे देने, अजय के अकाउंट में डेबिट पे लिख दिया, चेतन के अकाउंट में डेबिट पे लिख दिया 1100, विनय के अकाउंट में 2750 प्लस कर दिए। अब खत्म हुआ है ये पार्ट। अब जेब चेक करेंगे। डाउट हो तो पूछिए प्लीज, अदरवाइज कॉपी करते जाइए। डेफिशिएंसी का काम कर दिया। अब इनकी पॉकेट चेक कर लेंगे और डेबिट क्रेडिट चेक कर लेंगे। फर्म का कभी नहीं आएगा जी, फर्म के पास जो उसके 1.5 लाख के प्रॉफिट आए थे वो 1.5 लाख के फर्म ने बांट दिए। अजय का चेक करते हैं। 61,650, 55,250। बोलो अजय डेबिट में है कि क्रेडिट में, फटाफट बोलो। आपने क्या बोला, मेरे को सुनाई नहीं दिया, सॉरी। सर डेबिट। ओके, 6400 के डेबिट में। विनय से हमने कहा, कह रहे भाई साहब 60,000 रुपए दिया आपने हमें, 58,000 ले लिए। सॉरी 60,000 लेके 58 दिए, इससे अच्छा काम करो 2,000 ले ही लो। चेतन के मजे आए हैं लग रहा है। 31,100 हमने इससे लिए और 39,500 हमने इसे दिए, तो ये क्रेडिट में आ गया। इसको बड़े सारे पैसे मिल गए। 39,500 माइनस 31,100, 8400 के क्रेडिट में। आंसर भी टैली कर रहा है जी। ए डेबिट, बी डेबिट टू सी। जर्नल एंट्री डालिएगा। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी, ओ सॉरी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू सी। 6400 ये देगा, 2000 ये देगा, 8400 ये ले लेगा। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज एक बार। सर डन। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 90 होमवर्क है आपका। अच्छा मैं आपको होमवर्क पहले बता देता हूँ। आज के तो सारे क्वेश्चन करने हैं जी होमवर्क में। 87, 88, 89, 90, 91 करा रहा हूँ। 91 पे होमवर्क में ये लिख लेना आप एक जगह पे, सारा होमवर्क है आपका। 91 करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग डाल देना, या जहां पर क्वेश्चन है वहां लिख देना काउंटर गारंटी का क्वेश्चन है। काउंटर गारंटी का मतलब होता है जब पार्टनर पूरी फर्म को गारंटी दे रहा है। आइए जी। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ABC फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। देखिए इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं खुद की फर्म खोल के, तो वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी बनाना अलाउड नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000। क्वेश्चन की बिगिनिंग में ही बता दिया कि सी को हमने वादा किया हुआ है 15,000 पर एनम का। बताया नहीं कि वादा किसने किया है, तो हम अज्यूम करेंगे ए और बी ने किया होगा अपने आपस वाले रेशो में। दिस इज द डेफिशिएंसी रेशो। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर ए समझाया। पॉइंट नंबर बी है मजेदार। बी ने पूरी फर्म को गारंटी दे दी कि मैं 25,000 रुपए की फीस कमाऊंगा। पॉइंट बाद में पढ़ना, पहले आप स्क्रीन पे देखो। बी ने पूरी फर्म को पता है क्या गारंटी दे दी कि मैं 25,000 रुपए की फीस कमा के दूंगा फर्म को, अगर मैंने नहीं कमाया तो मेरे अकाउंट से माइनस कर देना। आओ मैं पढ़वाता हूँ। बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट that the gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000। देखिए बात क्या है। B gives a guarantee कि gross fee by him for the firm will be 25,000। बस बात खत्म, बीच की लाइन फालतू की है। 25,000 कमा के देगा। अब आपके मन में आएगा सर
ये तो बताओ इसने कमाया या नहीं कमाया। तो लिखो नीचे प्रॉफिट 75,000 के, बी की फीस है 16,000। तो बताओ बी फर्म को कितने रुपए देगा। बी जो है फर्म को कितने रुपए देगा। फर्म कहेगी तुम कह रहे थे 25 कमाऊंगा। 25,000. नहीं, 16,000 तो कमा लिए ना उसने। फर्म कहेगी 25 तो तुम कह रहे थे कमाऊंगा, तुमने कमाए हैं 16,000 रुपए। 9,000 रुपए तुम दे दो चुपचाप से, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। देखो फर्म के नेट प्रॉफिट्स क्वेश्चन में 75 दे रखे हैं, ये तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैं ले ही जाऊंगा। सवाल है बी ने कितने कमाए। बी अगर 9,000 रुपए और कमा लेता तो प्रॉफिट और हो जाते, तो हम बी से पैसे लेंगे। बोलो यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है। हाँ जी, यहां तक उतार रखा है ना सब। Yes, sir. पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, फटाफट से बनाना शुरू करो। भाई नेट प्रॉफिट 75। अच्छा एक बात बताओ, बी से 9,000 रुपए लेने हैं कि देने हैं, जल्दी बोलो फटाफट बताओ। Sir, लेना. लेने हैं तो फर्म की इनकम है, क्रेडिट साइड पे लिख दो, बात खत्म। लेने हैं तो फर्म की इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, बात खत्म। बाकी कुछ नहीं करना जी, खत्म क्वेश्चन। प्रॉफिट ट्रांसफर करो, जगह छोड़ के रखना। हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 84,000 के हैं। $84,000 के प्रॉफिट ट्रांसफर करा रहा हूँ, रेशो दे रखी है 3:1। देखिए सी को गुस्सा आएगा, कहेगा 15,000 का प्रॉमिस था यार, 14,000 देके तड़का रहे हो, 1,000 और दो। तो ये आपकी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है ये, ठीक है मैं हटा रहा हूँ इसे। 1,000 की डेफिशिएंसी है आपकी। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, ए भी पैसे देगा, बी भी पैसे देगा, और सी को पैसे मिलेंगे। सी को मिलेंगे 1,000 रुपए, तो सी के हो जाएंगे 15। 3:2 में देंगे, 600 रुपए ये देगा, 400 ये देगा। लो जी क्वेश्चन खत्म हो गया, कॉपी कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। हो जाए तो बताइएगा। Sir, done. आइए फटाफट से पेज नंबर 2.64, इलस्ट्रेशन 51। फटाफट आइए पेज नंबर 2.64, इलस्ट्रेशन 51, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर का क्वेश्चन है जी। कहता है मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:4। पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ड्रॉइंग्स पे 12%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। मोली वाज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 4,000, भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, दे देंगे। राज वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। मिनिमम प्रॉफिट भी है जी क्वेश्चन के अंदर। फिक्स कैपिटल्स हैं 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख। साल के शुरू में 1 अप्रैल को 1,00,000 रुपए का लोन दिया था, तो लोन पे इंटरेस्ट चढ़ा देंगे। नेट प्रॉफिट आपको दे रखे हैं बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन, वो है 3,06,000 के। ठीक है जी। उसके बाद एक सेकंड जरा रुकिएगा। हाँ जी, उसके बाद मैं रीड कर रहा हूँ आगे। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट कैपिटल करंट अकाउंट। भोला withdrew 5,000 at the end of each month.
मौली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हाँ जी, क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ दिया है। चलूं आगे, एक बार बता दो, आप मेरे साथ साथ ही हो ना? Yes, sir. आइए फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे जी। इसने सिर्फ पास एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं डाला इसमें, इसने सब दे दिया, कुछ नहीं छोड़ा, सब पूछ डाला जी उसने, एक एक चीज। मौली की अगर हम बात करें, मौली ने 5,000 रुपए निकाले हैं जी, एंड ऑफ ईच मंथ, तो पूरे साल में निकाले 60,000। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग आएगा 11, लास्ट में आएगा 0। कहीं डाउट हो तो रोक देना प्लीज, रटना मत। 60,000 रुपए का 5.5 महीना, रेट क्वेश्चन में गिवन है 12%। मौली का आएगा 3300। एक सेकंड, ये आ तो नहीं रहा है 33, तो भोला का आ रहा है। अच्छा, मैंने भोला का पहले लिख दिया जी, गलती हो गई, मैंने भोला का पहले लिख दिया, सॉरी। ये भोला का है जी, 3,300 रुपए। मौली का मैं अब लिख रहा हूं 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कह रहा है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर्स, 40,000। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहली ड्राइंग के बाद टाइम बचेगा 9 महीने, आखिरी के बाद कुछ भी नहीं, 4.5 महीने। आईओडी निकालूंगा, आप कॉपी करते चलना। 1800। लास्ट कौन है जी इसके अंदर? राज। राज भाई ने क्या किया, विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, तो 40,000 इंटू 2, तो इसकी टोटल ड्राइंग हो गई 80। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हाँ जी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है, तो पहली ड्राइंग 6 महीने के बाद करेगा, साल खत्म होने में 6 महीने, दूसरी ड्राइंग साल के लास्ट में ही करेगा। प्लीज डाउट हो तो रोक देना। 80,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट, 12%। 2,400 का इंटरेस्ट, उतारते जाओ जी। हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितने दिए हैं? नेट प्रॉफिट है 3,06,000 के। ये वर्किंग नोट बन रहा है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। किसने लोन दिया था फर्म को? क्या नाम था? भोला। 1 अप्रैल को दिया था 1,00,000 रुपए का लोन, 6% का रेट लगता है, 6% का पूरे साल का, 6,000 का। ये माइनस करके जो आता है उसे क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। 3,00,000 रुपए के नेट प्रॉफिट्स। हाँ जी, यहां तक दिक्कत नहीं है तो बताइए। Sir, clear है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लो। हाँ जी, नेट प्रॉफिट जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुए हैं, जिससे नेट प्रॉफिट हमें लिखना है, वो 3,00,000 है। अभी अभी वर्किंग नोट में से कॉपी किया हमने। यहाँ लिखिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मोली, भोला और राज, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। एक का 1,800 है, एक का 3,300 है, एक का 2,400 है। सब निकलवा चुका हूं मैं आपको पहले ही। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं।
मोली, भोला, राज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है 5 लाख की, 5% रेट है। 5 लाख का 5% 25,000, उसके बाद 4 लाख का 5% है 20,000। अरे यार नहीं, भोला की 8% है, 8 लाख है कैपिटल, गलती हो गई, सॉरी। 8 लाख का 5% 40,000, और राज का है 4 लाख, उसका 5% 20,000। तो 4 5 6 7 8 85,000। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फोर्थ पॉइंट में मोली को एनुअल सैलरी 4,000 की, तो लिखो मोली सैलरी 4,000। भोला को 10% कमीशन मिलेगी, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये रे नेट प्रॉफिट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, 3 लाख के नेट प्रॉफिट है, तो भोलास कमीशन 3 लाख रुपए के प्रॉफिट लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में डिविजिबल प्रॉफिट का 10% होता है, तो डिविजिबल प्रॉफिट में आपको फिर निकालने पड़ेंगे सारा क्रेडिट प्लस करके, सारा डेबिट माइनस करके, पर इसमें ऐसा नहीं है। उसमें बोला सीधा जो भी प्रॉफिट है ना, ये वाले प्रॉफिट, इनका 10%। हाँ जी, हम सब कुछ कर चुके हैं। गारंटी वाला पॉइंट तो आपको पता ही है, हम लास्ट में करते हैं। तो अब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, देन वी विल सी कि डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो लिखिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, मोली, भोला और राज। 3 लाख प्लस 7,500 माइनस 85,000 का आईओसी, 4,000 रुपए का सैलरी, 30,000 का कमीशन, मेरे प्रॉफिट 188,500 के बचे। रेशो क्या है जी? 334, 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले बंदे के जो प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे 56,650, ठीक है। दूसरे बंदे का भी वही आएगा 56,550, सॉरी गलती कर दी, 56,550। तीसरे बंदे के थोड़े ज्यादा आएंगे, 75,400। हाँ जी, तो अब आप एक बात बताओ, हमने गारंटी दी किसे है? हमने गारंटी दी है राज को, आज है ना। राज को हमने बहुत सारी गारंटी दी है, तो बहुत सारी डेफिशिएंसी आएगी। राज कहेगा कि आप तो कह रहे थे 1.5 लाख आ जाता है, ये क्या आप मुझे 75,400 दे रहे हो। तो राज को हमने 74,600 अभी और देने हैं, ठीक है जी। राज वॉज गारंटीड। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी, सही है। तो ये गारंटी के पैसे भरेगा कौन? जल्दी से बताइए मुझे, राज को जो पैसे देने कौन देगा? मोली और भोला। मोली और भोला का रेशो है 3:3, जिसे आप काट के लिख सकते हैं 1:1, यानी आधा आधा देंगे। तो आइए फटाफट से ऊपर, और यहां से माइनस कीजिए 2 राज, यहां से भी माइनस कीजिए 2 राज, आधा आधा करेंगे उसका। 37,300 ये देगा, 37,300 ये देगा, और यहाँ प्लस कर देना डेफिशिएंसी, 74,600। हाँ जी, बस खत्म। क्वेश्चन अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है। इसके हमने पूरे 1,50,000 बना दिए, इसका माइनस करके बचेगा 19,250, और इसका माइनस करके बचेगा वही 19,250। कॉपी हो जाए और कोई डाउट ना हो तो बताइए। हाँ जी, हो जाए तो बताइएगा प्लीज। सर, इस क्वेश्चन में भोला एक्सटेंडेड अ लोन
of 1 lakh to the foundry लिखा है। हाँ तो वो लोन पे इंटरेस्ट दे तो दिया मैंने, ये रहा, ये दिया तो था यहाँ पे, ये रहा 6,000 का इंटरेस्ट माइनस किया था वर्किंग नोट बना के। ठीक है सर। और कोई डाउट या आगे चलूं? सर क्लियर है। क्लियर है ना? पक्का अच्छे से एक बार कंफर्म करो। और यस सर। जो लोन है वो इंटरेस्ट हमने यहीं दे दिया था शुरू में ही, तो अब उसका कुछ नहीं बचा। आइए फटाफट से। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर पता क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि हम फिक्स कैपिटल फॉलो करते हैं। जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है वहां लिखा है देयर फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल फॉलो होती है तो कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करंट भी बनता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग। सारी चीजें करंट अकाउंट में ही जाती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन कह रहा है करंट अकाउंट बना के दिखा दो, तो हमने कहा भी बना देंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं करंट अकाउंट बनाना। आइए फटाफट बना देते हैं इनके लिए, अगर इनकी यही मर्जी है तो। हाँ जी, फटाफट बनाइए, मैं बस 1 मिनट में आया। हाँ जी, देखिए करंट अकाउंट के हमें बैलेंस बीडी तो दे नहीं रखे, तो मैं करूंगा कुछ नहीं, जो जो चीजें पार्टनर्स को मिली है इनके अकाउंट में प्लस कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था सबको, एक को 25, एक को 40, एक को 20। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद मौली को तनख्वाह मिली थी 4,000। उसके बाद भोला को कमीशन मिली थी, कितनी कमीशन थी? 30,000। उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट इनके अकाउंट में अभी अभी ट्रांसफर किया है। करंट अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको क्लास नंबर 2 में लिखवाया था, अगर भूल गए हो तो प्लीज क्लास में फिर से देखिएगा उसको। ये मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करा रहा हूं, ठीक है, यही था ना 19,250। अच्छा, पार्टनर के अकाउंट में डेबिट क्या क्या होगा? पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट होगा 1800, 3300, 2400। अगर पार्टनर के अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो रहा है तो ड्राइंग्स भी तो उन्हीं के अकाउंट से माइनस होगी, ड्राइंग्स भी तो किए उन्होंने जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है। इसकी थी 40,000, इसकी थी 60,000, इसकी थी 80,000। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बैलेंस शीट उतार दो, जल्दी से स्पीड से कॉपी कीजिए। क्रेडिट माइनस डेबिट करके बैलेंस शीट उतार देंगे, तो करंट अकाउंट बनाना इज नॉट अ बिग डील। कैपिटल अकाउंट उसने हमसे इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि बीडी ही सीडी आ जाएगा, बिकॉज उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, क्योंकि पार्टनर्स ना एडिशनल कैपिटल लाए ना उन्होंने परमानेंट ड्राइंग्स करी। क्वेश्चन साइलेंट है। कॉपी हो जाए तो मुझे बताइएगा। Pardon. अच्छा जी। आपकी होमवर्क की लिस्ट किधर है? हाँ जी, ये रही आपकी होमवर्क की लिस्ट। 87, 88, 89, 90, 91। अब इसके अंदर इलस्ट्रेशन जोड़ो, इलस्ट्रेशन 51, 52, 53, 54, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। इलस्ट्रेशन 55, इलस्ट्रेशन 56, इलस्ट्रेशन 57, इलस्ट्रेशन 58। अरे बहुत कुछ है जी आज तो।
48, 49, 50 सब चीजें लो आप होमवर्क में। ये आपका होमवर्क है, कॉपी हो गया? जल्दी बताइए। Yes, sir. देखिए आपका फंडामेंटल्स तो चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है। आज क्लास बस 45 मिनट्स की ही रखते हैं, नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। मैं आपके रिकॉर्ड में 45 मिनट्स ही लिखूंगा। अच्छा देखिए, फंडामेंटल्स वाला चैप्टर मेरी तरफ से तो खत्म, लेकिन आपको शायद इलस्ट्रेशंस में डाउट्स थे, तो अब बचा है जिंदगी में सिर्फ डाउट्स। नेक्स्ट क्लास में Illustrations अच्छी नहीं लगती करने में। क्या अच्छा नहीं लगता इलस्ट्रेशन? Illustrations. चलो इस बार वाली आपको अच्छे से आएगी क्योंकि मैंने टफ क्वेश्चंस कराए भी हैं। तो देखो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका गुडविल वाला चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। शुरू के 30 मिनट गुडविल करेंगे और बचे हुए 30 मिनट में आपके इस चैप्टर के डाउट्स ले लेंगे। ठीक है जी। आज हम जैसे 15 मिनट कम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट ज्यादा पढ़ें। नेक्स्ट क्लास शायद 1 घंटा 15 मिनट की लें, वो देख लेंगे, अगर हुआ तो ले लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो बताइए, फिर बंद करते हैं। ठीक है, नहीं है। चलो जी मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।